हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन को। और ये सभी जीके जीएस के क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो काफ़ी ही हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल एंड तक देखेंगे, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न दिए गए हैं आपके यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी क्वेश्चन का आंसर भी लगाते चलिएगा और याद भी करते चलिएगा। तो यहाँ पे बता दीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय हो जाएंगे यहाँ पे कौन से, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। ये आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बी दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। यहाँ पे दिए गए हैं आप सभी लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिएगा आप सभी लोग कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम यहाँ पे देश कौन हो जाएंगे। तो विश्व का प्रथम देश कौन हो जाएंगे, तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग सही जवाब जो है कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है शांति और सत्य का, ऑप्शन है उर्वरता और विकास का, ऑप्शन है ताकत और साहस का, और यहाँ पे शुद्धता और पवित्रता का। चलिए बताइए, तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों का जो गहरा केसरिया रंग है ये क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाते हैं आपके क्या, तो ये दर्शाते हैं आप सभी लोग का ताकत और साहस का। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे, यहाँ पे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए। भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है, बताएंगे आप सभी लोग। भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यह राज्य कौन हो जाएंगे, तो ये आपके राजस्थान हो जाएंगे। ऑप्शन डी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके जापान है, चीन है, भारत है या जर्मनी हो जाएंगे। तो विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला यहाँ पे देश जो है आप सब लोग का कौन हो जाएंगे, तो यह देश हो जाएंगे आपके चीन देश। ठीक है, ऑप्शन बी को आप लोग यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देंगे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला यहाँ पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन है। चलिए बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब सी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी आप सब लोग जो है बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 में पूछा था कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, मूसी नदी या कावेरी नदी। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो हैदराबाद जो है ये आपके मूसी नदी के किनारे हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा अच्छे से। दोस्तों अभी तक आप सब लोग जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सब लोग जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डेली क्लास प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे कि आप लोग की तैयारी अच्छी तरीके से हो पाएंगे। इसलिए आप सब लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप लोग। यहाँ पे दिए गए हैं 8 नंबर क्वेश्चन है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे यूरी गागरिन। ठीक है, ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब है, यूरी गागरिन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप लोग यहाँ पे कि भारत के संविधान को कब जो है ना अपनाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को अपनाया कब गया था। तो भारत के संविधान को 15 अगस्त 1947 को अपना लिए गए थे और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिन्हें याद रखना है हम सभी लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। विश्व में कुल कितने महाद्वीप है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप है। ऑप्शन है यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है या 8 है। दोस्तों आप लोग को ये इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसे आप न समझिएगा। इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहते हैं, जिनका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाते हैं।
इसलिए 10 क्वेश्चन का एकदम आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे। रह गया आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपका थोड़ा हार्ड लेवल का रहता है, जो कि हम आपको क्लास में भी करवाते चलते हैं, जिस लेवल का क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। तो आप लोग बस अच्छे से क्लास डेली कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हो जाएंगे? तो विश्व में कुल यहाँ पे जो है आपके हो जाएंगे 7 महाद्वीप। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब जो है शुरू हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा है और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया, यानी कि ये पूछा गया आपके एनटीपीसी के एग्जाम में 2000 कब पूछा था? तो 2011 में पूछा था, और ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ना 2022 में पूछा था, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब यहाँ पे शुरू किया गया था? तो यह शुरू कब किए गए थे? तो यह शुरू किए गए थे आप सब लोग का 3 जनवरी 2001 को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। यहाँ पे दिए गए हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की अगर बात की जाए तो ये आपके सहारा रेगिस्तान जो है ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली के उप राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति या दिल्ली की विधानसभा होगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किए जाते हैं दिल्ली के यहाँ पे उपराज्यपाल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? चलिए बताइए, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन हो जाएंगे? तो यह कौन है? ये विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे, ठीक है। विश्वनाथन आनंद है, अच्छे से इन्हें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सब लोग। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले हैं साथियों कि आपको 10 क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहते हैं, जिनको आप अच्छे से शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। बताइए कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति यहाँ पे कौन है? चलिए बताइए कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो यह प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे राइट बंधु, ठीक है। राइट बंधु आप लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है आपके, आंध्र प्रदेश है, केरल है या तमिलनाडु है। तो भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक करने वाला राज्य यहाँ पे कौन है? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र आप लोग का यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिएगा। यहाँ पे दिए गए हैं कितना? 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है आप सब लोग का कि नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी आपको पता है कि कोलकाता में हुआ करती थी, जो कि ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे क्या है? तो बी बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं, कोलकाता। अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप लोग कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय यहाँ पे कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हो जाएंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिएगा कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा जो है ना दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके 61वां संशोधन, 69वें संशोधन, 73वें संविधान संशोधन या 74वें संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन में दिल्ली को विशेष दर्जा का यहाँ पे जो है ना मिला है? तो इनको कौन से विशेष दर्जा मिले हैं, कौन से संशोधन के तहत? तो इनको मिले हुए हैं आपके 69वें संविधान संशोधन के तहत। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सब लोग। यहाँ पे दिए गए हैं कि भारत को आज़ादी कब मिली थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को आज़ादी जो है ना कब मिली थी? तो भारत को आपको पता है कि आज़ादी कब मिली थी? तो भारत को आज़ादी मिले हुए थे 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे बी हो जाएंगे, ठीक है। 15 अगस्त 1947 याद रखेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है वह कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देंगे कि विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है और वह कौन हो जाएंगे, तो वह धर्म कौन सा है, तो आप लोग अच्छे से याद रखेगा, वह धर्म हो जाएंगे आपके सनातन धर्म। ठीक है, ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएंगे NH44, जो कि ऑप्शन बी है यहाँ पे NH44, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, बताएंगे आप लोग। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हो जाएंगे, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री यहाँ पे हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन सी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा, राकेश शर्मा है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे दिए गए हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि विश्व की प्रथम महिला कौन थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम महिला जो है ना कौन थी, तो विश्व की प्रथम महिला यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो विश्व की प्रथम महिला कौन हो जाएंगे, फटाफट बता दीजिए। तो एस भंडार नायके हो जाएंगे। ठीक है, एस भंडार नायके हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है या महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा होगा, तो भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य जो है यहाँ पर हो जाएंगे झारखंड राज्य। ठीक है, ऑप्शन बी को आप लोग यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का प्रमुख कौन है। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का प्रमुख कौन हो जाएंगे, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का यहाँ पे जो है प्रमुख कौन हो जाएंगे, तो उपराज्यपाल है। ठीक है, उपराज्यपाल है, अच्छे से इन्हें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पिन कोड की शुरुआत जो है ना कब हुई थी, तो भारत में पिन कोड की शुरुआत जो है 1972 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा नाम क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का दूसरा नाम यहाँ पे क्या है, तो आर्यवर्त भी है, हिंदुस्तान भी है और इंडिया भी है, यानी कि इनका यहाँ पे उपयुक्त सभी नाम है। तो ऑप्शन डी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन लिए थे आपके एग्जाम के लिए और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सब लोग इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे आप सब लोग दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास होगा सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। तो चैनल को भी आप सब लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।